हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जलधारा किसे कहते हैं। तो मित्रों, जलधारा किसे कहते हैं कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक, बात को समझना भाई, कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि है ना। अगर विशाल जल राशि के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं महासागरीय जलधारा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये जो जलधारा होती है आपके दो प्रकार की होती है। जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो पहली वाली जो जलधारा होगी, एक प्रकार जो होता है इसका, हम कह सकते हैं इसको गर्म जलधारा। क्या कहेंगे इसको? गर्म जलधारा। और जलधारा का जो दूसरा प्रकार है वो है आपकी ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गर्म जलधारा क्या है। ठीक है, तो गर्म जलधारा को समझने के लिए पहले हमको समझना होगा क्या पृथ्वी का जो बनावट है वो किस तरीके का है। तो ये मतलब बहुत बेहतर तो नहीं है, पर फिर भी ये आपका 0 डिग्री अक्षांश होगा। और यहाँ पे ये आप निम्न अक्षांश से ऊपरी अक्षांश तक जाइएगा, 23.5 एक होता है, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहेंगे। फिर इसी तरीके से नीचे भी अगर आइएगा तो ये भी 23.5 जो होता है साउथ वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, ये कौन सी हो गई? ये कर्क रेखा हो गई। क्या आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? चलिए, ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं आपका नॉर्थ पोल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ पोल। और इस वाले इसके दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, पोल। थोड़ी सी बार इसको 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या फिर इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, और इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है। तो देखो मित्रों, क्या होता है कि जो सनलाइट, मान लो कि यहाँ पे सूर्य होगा अगर सन, तो यहाँ से जो प्रकाश जो आता है वो पूरा ज़्यादा मात्रा इसकी जो होती है वो इस इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ का जो भाग होता है, यहाँ की जो जल राशि होती है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। और गर्म जलधाराएँ या तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, या तो ऊपर जाएंगी या फिर नीचे की तरफ जाएंगी। तो वे जलराशि जो गर्म जलधाराएँ होती है, क्या होती है? पहले तो इनकी खासियत ये आप समझ लो कि ये क्या होती है कि ये गर्म से ठंडी की तरफ जाती है, यानी कि उस भाग में जाती है जहाँ ठंड होती है, वहाँ इसके जाने से उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग गर्म जलधाराएँ कहते हैं। और ये कहा करते हैं, ये प्रायः ध्रुव से लेकर के, है ना, ये कहाँ बती है भाई? गर्म जलधाराएँ जो क्या आती है, ये प्रायः भूमध्य रेखा से, कहाँ से? इसको भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ये क्या होती है? गर्म जलधाराएँ बहती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे गर्म जलधाराएँ कहते किसको हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किसको, तो ठंडी जलधाराओं को। ठंडी जलधारा को अगर बात करें तो ये वह जलधारा आती है जो ध्रुवों से ले किधर आती है? ये ध्रुवों से आपके भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। ठीक है, ये ध्रुवों से कहाँ आएगी? भूमध्य रेखा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ इसका क्या होता है? गमन होता है। और ये जो जलधाराएँ होती है ये ठंडी जलधाराएँ होती हैं। ठीक है, तो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि गर्म जलधाराएँ किसे कहते हैं और ठंडी जलधाराएँ कहते हैं किसे कहते हैं। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है 2 प्रकार की गतियाँ करती हैं। ठीक है, तो पहली गति जो होती है पृथ्वी की, उसको हम, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है, वो गति होती है घूर्णन गति। यानी कि एक गति वो होती है जिसके अंतर्गत पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिएगा आप लोग, घूर्णन गति करती है और उसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और दूसरी जो गति होती है वो आपका होता है परिक्रमण गति, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और यहाँ से क्या होता है? आपका ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन की जो देखने को मिलता है वो होता है आपका परिक्रमण गति के कारण। और जो घूर्णन गति होता है इसके कारण क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है दिन और रात का होना। ठीक है, दिन और रात का होना। ठीक है, दिन और रात का होना जो होता है ये आपको
घूर्णन गति के कारण होता है। अब होता क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है, तो क्या इस जलधाराओं पे प्रभाव छोड़ेगी? तो बिल्कुल छोड़ेगी। आप कल्पना करिए कि आपने किसी पात्र में पानी रखा हुआ है और आप घूम रहे हैं, तो घूमने से क्या होता है कि पानी की कुछ लहरें जो होती है एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब क्या होगी, वो जाएगी, है ना। तो इस तरह से पानी की लहरों को एक तरफ से दूसरी तरफ की जाने की प्रक्रिया की वजह से एक बल लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल मैंने जैसे कि बताया कि पात्र में रखे जल की भांति ही जो पृथ्वी का जल राशि है, पृथ्वी के घूर्णन गति से इसमें भी क्या होती है, तो जल राशि की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल। चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं भाई? तो इसमें होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की जो जल राशि अपनी दाईं ओर, है ना, क्या होता है इसमें, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, जिसको नॉर्थ में स्फीयर बोल सकते हैं आप, उत्तरी गोलार्ध की जल राशि, है ना, कि जल राशि किधर जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की जो जल राशि होती है ये अपनी दाईं ओर किधर चली जाती है, जल राशि दाईं ओर मुड़ जाती है ना, दाईं ओर। तथा जो दक्षिणी गोलार्ध की जो जल राशि होती है, दक्षिणी गोलार्ध, ये किधर मुड़ जाती है, तो ये जो जल राशि होती है ये अपनी बाईं ओर, है ना, ये बाईं ओर बहने लगती है या मुड़ जाती है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है कि यही प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, यह, ठीक है, मुड़ जाती है। यह बल क्या कहलाता है, इस ये जो एक बल जो क्रिएट होता है, यह प्रक्रिया या बल, है ना, यह प्रक्रिया या फिर आप इस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक महासागरों में बहने वाली ठंडी और गर्म जलधाराओं को बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसका, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, यानी कि प्रशांत महासागर में जो भी जलधारा बहती है वो कैसी होती है। पहले अगर हम ठंडी जलधाराओं की सूची देखें, ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है जो प्रशांत महासागर में बहती हैं, तो उनकी सूची आप देख लीजिए एक बार। इसमें जो आती है, पहला आप नंबरिंग करके लिखिएगा, क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा, है ना, क्यूराइल नाम है, क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा, ठीक है। दूसरा जो आएगा इसी में, कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधाराएं देख रहे हैं हम लोग। और फिर जो तीसरा, ये हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, तीसरा कौन सी है, तो हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, जलधाराओं के नाम पूछता है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन सी है, तो क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा, दूसरी है कैलिफोर्निया की जलधारा, और तीसरी हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। ये तीनों की तीनों कैसी है, तो ये ठंडी जलधारा है। एक चौथी जलधारा है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर में बहने वाले। अब देखते हैं हम लोग कौन सी गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, है ना, गर्म जलधाराएं। इसमें कौन कौन सी हैं, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 जो आती है जलधारा, उसको हम क्या कहते हैं, उष्ण विषुवत-रेखीय जलधारा, उष्ण, ठीक है, विषुवत-रेखीय, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग ध्यान रखिएगा, जलधारा, ठीक है। दूसरा जो जलधारा है जो क्यूरेशिया की जलधारा है, कौन सी है, क्यूरोशिया की जलधारा। अब ये बताओ कि क्यूराइल की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है, और क्यूरोशिया की जलधारा कैसी है, तो ये गर्म जलधारा है, क्यूरोशिया की जलधारा। किरासन कैसा होता है, जो जलता है तो किरोसिन ऑयल, तो ये गर्म होता है, ठीक है। तीसरा हम देखें अगर, तो ये आपका होगा उत्तरी प्रशांत जलधारा, कौन सी, उत्तरी प्रशांत जलधारा, ठीक है।
नंबर 4 अलास्का की जलधारा। ये सभी गर्म जलधारा हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से। अलास्का की जलधारा, ठीक है। अलास्का की जलधारा किसे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की सूची में आता है। 5वां एल नीनो है ना, ये अपने आप में बहुत मान रखता है। एल नीनो है ना, एल नीनो कैसी है, गर्म जलधारा है एल नीनो, ठीक है। इसके अलावा कौन सी है, तो सुसीम की जलधारा, ठीक है। छठा जो है वो है आपकी सुसीम की जलधारा, ठीक है। कैसे आप लोग याद करिएगा, एकदम ट्रिक बना लीजिए या बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। सुसीम की जलधारा, ठीक है। फिर आएंगे किसकी बारी, 7वां नंबर देखें तो ये होगा, आपको दिख रहा है, तो 7वां मैं बोल, अगर दिखाई नहीं दे तो सुन के भी आपको करना है। दक्षिण विषुवत-रेखीय है ना, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा है ना। और 7वां हो गया। 8वां कौन सी होगी, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर पसंद आएगा तो इसका अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।